बुंदेलखंड की पहचान उसके किलों और इतिहास से जितनी है उतनी ही यहाँ के पारंपरिक खान पान से भी है। इसी विरासत को नई पहचान देने की दिशा में सरकार की पहल अब ललितपुर के लिए उम्मीद की नई मिठास लेकर आई है। करीब 80 साल पुराना ललितपुर का मशहूर दूध का हलवा अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC के तहत पहचान बना रहा है। सरकार की इस पहल से न सिर्फ पारंपरिक स्वाद को बड़े बाजार तक पहुंचाने की उम्मीद जगी है, बल्कि उससे जुड़े छोटे व्यापारियों और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि मलिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कढ़ाई में खौलता दूध, लगातार चलता हलवाई का हाथ और घंटों की मेहनत के बाद तैयार होता है ललितपुर का मशहूर दूध का हलवा। गाढ़ा, स्वादिष्ट और पूरी तरह पारंपरिक तरीके से तैयार होने वाला ये हलवा दशकों से ललितपुर के बाजार की पहचान बना हुआ है। अब सरकार की ODOC योजना ने स्थानीय स्वाद को एक नई पहचान और नई संभावनाएं दी हैं। यानी जिस मिठास को अब तक स्थानीय दुकानदार और कारीगर अपनी मेहनत से संभालते आए हैं, उसे सरकारी सहयोग के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ललितपुर के दूध के हलवे की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी करीब 8 दशक पुरानी विरासत भी है। शहर की करीब 80 साल पुरानी लक्ष्मी चंद जैन डिब्बा वालों की दुकान पर आज भी इसे पारंपरिक अंदाज में तैयार किया जाता है। परिवार के मुताबिक पीढ़ियों से इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सरकार की पहल से इस पारंपरिक कारोबार को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। यही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि स्थानीय हुनर और स्थानीय उत्पाद को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। ललितपुर के दूध के हलवे का स्वाद सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है। दुकानदारों के मुताबिक टीकमगढ़, सागर, झांसी, अशोकनगर और भोपाल तक इसके कद्रदान मौजूद हैं। यानी स्वाद पहले से लोगों तक पहुंच रहा है। अब जरूरत है इसे एक मजबूत ब्रांड और बेहतरीन बाजार देने की। सरकार की ODOC पहल इसी दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। स्थानीय उत्पाद को पहचान, कारोबार को सहारा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सरकार की इस सोच से बुंदेलखंड के पारंपरिक उत्पादों को नई उड़ान मिल सकती है। सरकारी योजनाओं का असली फायदा तभी माना जाता है जब उसका असर जमीन पर दिखाई दे। ललितपुर का दूध का हलवा इसका एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। इससे जुड़े दुकानदारों को लोन और सब्सिडी जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने की संभावना है। बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए इस पारंपरिक मिठाई को स्थानीय बाजार से बाहर ले जाने में मदद मिल सकती है। दूध उत्पादकों से लेकर हलवाइयों, छोटे कारोबारियों और पैकेजिंग से जुड़े लोगों तक इसकी पूरी श्रृंखला में रोजगार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ODOC का उद्देश्य जिले के पारंपरिक व्यंजन को अलग पहचान दिलाना है। ललितपुर का दूध का हलवा इसमें शामिल होने से इससे जुड़े दुकानदारों को लोन और सब्सिडी जैसी सुविधाओं का फायदा मिल सकता है, जिससे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार की ये पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद पारंपरिक स्वाद सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ललितपुर के दूध के हलवे को ODOC के तहत पहचान मिलना इस बात की मिसाल है कि अगर स्थानीय उत्पाद को सरकारी सहयोग, सही ब्रांडिंग और बाजार मिले तो सालों पुरानी परंपरा भी नए दौर में कारोबार का मजबूत आधार बन सकती है। गुणवत्ता, साफ सफाई, बेहतर पैकेजिंग और मजबूत मार्केटिंग पर ध्यान दिया गया तो ललितपुर का ये 80 साल पुराना दूध का हलवा सिर्फ बुंदेलखंड की मिठास नहीं रहेगा, बल्कि देश के बड़े बाजार में ललितपुर की नई पहचान बन सकता है। एक तरफ विरासत का स्वाद और दूसरी तरफ सरकार की नई पहल। ललितपुर का दूध का हलवा अब अपनी नई उड़ान के लिए तैयार है।